हेलो गाइस, तो आज हम आ चुके हैं एमआईटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव में। और आज मैं आपको ले चलूँगा यूनिवर्सिटी के अंदर और सारे ब्लॉक्स को मैं दिखाऊंगा एक एक करके। ग्राउंड भी दिखाऊंगा, हॉस्टल भी, और पूरी यूनिवर्सिटी का आपको एक रिव्यू दूंगा और पूरी यूनिवर्सिटी को आपको वीडियो के थ्रू दिखाऊंगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए, तो अब हम एंटर करते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर और अब मैं आपको यूनिवर्सिटी में ले चलूँगा। तो अब हम यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर कर चुके हैं। तो अब हमने अपनी बाइक यहाँ पे खड़ी कर दी है और अब हम चलेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर। बाइक पार्किंग से निकलते ही आपको सामने एक बैनियन ट्री दिखाई देगा और राइट साइड में आपको हॉस्टल दिखाई देगा। तो हम हॉस्टल की तरफ बाद में जाएंगे, पहले हम बैनियन ट्री की तरफ चलते हैं और आपको एकेडमिक ब्लॉक्स में ले चलूँगा, फिर आपको सारे एकेडमिक ब्लॉक्स दिखाऊँगा। तो अब मैं पहले बैनियन ट्री के नीचे जाता हूँ और आपको बैनियन ट्री के पास से एक व्यू दिखाता हूँ कि यूनिवर्सिटी यहाँ से कैसे दिखती है। तो मैं अब जल्दी से आपको यहाँ पे ले चलता हूँ। अब हम यहाँ पे बैनियन ट्री के नीचे आ चुके हैं और यहाँ से यूनिवर्सिटी कुछ ऐसी दिखती है हमें। यहाँ पर पहुँचने पर आपको सामने यूनिवर्सिटी दिखाई देगी सीधा, और यहाँ पे बैनियन ट्री के नीचे आपको बैठने की जगह भी मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे बैठ के टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत बैठने की जगह है और ये बैनियन ट्री है यहाँ। और अब हम चलेंगे यूनिवर्सिटी की तरफ और यूनिवर्सिटी पे वहाँ पे जाके आपको मैं ब्लॉक्स दिखाऊंगा सारे। तो दोस्तों, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास 3 रास्ते हैं। तो एक तो ये यहाँ से जाता है कैंपस की तरफ और उधर जाता है एमटीसी कैंप और एक ग्राउंड है, उधर जाता है। तो अब हम ही वहाँ पे बाद में जाएंगे। तो अभी हम इस तरफ चलते हैं और यूनिवर्सिटी के बीच में जाके आपको मैं सारे ब्लॉक्स दिखाऊंगा कि कौन कौन से 4 ब्लॉक्स हैं हमारे पास। तो एक एक ब्लॉक में आपको ले चलूँगा। तो अभी हम इस तरफ मूव ऑन करते हैं। तो गाइज़, अभी हम यूनिवर्सिटी के सेंटर में आ चुके हैं और ये अभी जो हमारे सामने है ये है ए ब्लॉक, और ये जो हमारे राइट साइड में ये है बी ब्लॉक, और ये अब हमारे लेफ़्ट साइड में जो था ये है सी ब्लॉक, और सामने है डी ब्लॉक। तो अब मैं एक एक करके आपको एक एक ब्लॉक में ले चलूँगा और बताऊँगा कि कहाँ पे क्या है, कौन से क्लासेस कहाँ पे लगती है। तो पहले तो चलते हैं बी ब्लॉक में, और बी ब्लॉक आर्ट्स का है मेनली। तो इसमें आपको आर्ट्स वाले प्रोग्राम्स मिलेंगे। तो दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ बी ब्लॉक के लिफ्ट से बी और डी के कनेक्टर में, और यहाँ से मैं कनेक्टर से आपको ऊपर से यूनिवर्सिटी का व्यू दिखाता हूँ कि कनेक्टर से कैसे दिखती है यूनिवर्सिटी।
यहाँ से हर एक ब्लॉक में एक कनेक्टर जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप जैसे ए से बी में, बी से डी में, तो आप आराम से जा सकते हैं। तो हर एक ब्लॉक में एक कनेक्टर है। अब मैं लिफ्ट से नीचे आ गया हूँ वापस से, और अब मैं आपको ले चलूँगा कैंटीन में सीधा, और आपको कैंटीन दिखाता हूँ। ये भी बी ब्लॉक के नीचे कैंटीन है ये। तो अब मैं नीचे आ गया हूँ, अब मैं आपको कैंटीन में ले चलूँगा। कैंटीन में ले जाके दिखाऊँगा कि कैंटीन में कैसा माहौल है और कैसी यूनिवर्सिटी है हमारी। तो अब मैं सीधा कैंटीन में ले चलता हूँ आपको। यूनिवर्सिटी की जो कैंटीन है वो काफ़ी अच्छी है, और आप अभी यूनिवर्सिटी की जो कैंटीन है वो देख भी पा रहे होंगे कि कैसी है। तो अभी मैं सीधा अंदर ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी हम जहाँ पे गए थे वो थी बी ब्लॉक की कैंटीन। तो अब हम जाएंगे ए ब्लॉक की कैंटीन में, और वहाँ जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैंटीन कैसे दिखती है। तो चलो चलते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों अब हम बॉलीवुड कैंटीन में पहुंच गए हैं, जो कि ए ब्लॉक में है। तो हम इसके अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूं कि ये अंदर से कैसी है। अब हम यहाँ से ए ब्लॉक की कैंटीन से ए ब्लॉक में एंटर कर चुके हैं। तो हम आ चुके हैं ए ब्लॉक में। तो दोस्तों अब हम ए ब्लॉक की कैंटीन से ए ब्लॉक के अंदर आ चुके हैं, और अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे कौन कौन सी लैब है। यहाँ पे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी की लैब देखने को मिल जाएगी। तो अब मैं एक एक करके आपको एक एक लैब में ले चलूँगा। तो चलते हैं गाइस एक एक लैब में। यहाँ पे हर एक लैब के गेट के सामने आपको लैब का नाम लिखा मिल ही जाएगा। तो मैं एक एक करके आपको सारी लैब्स दिखा देता हूँ कौन कौन सी लैब है यहाँ पे। ये फिजिक्स लैब थी, ये केमिस्ट्री लैब है। सारी लैब्स में सारे इक्विपमेंट्स वगैरह, केमिकल, सब कुछ अवेलेबल है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट लैब में। ये फोरेंसिक लैब है जिसमें बच्चे काम भी कर रहे हैं। ये भी फोरेंसिक लैब है। ये भी फोरेंसिक लैब ही है जिसमें फिंगरप्रिंट, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन और फोरेंसिक सेरोलॉजी लैब है ये। लैब से बाहर निकलने के बाद अब हम चलते हैं ऊपर की ओर, और ऊपर मैं रिसेप्शन एरिया के पास ले चलूँगा। ए ब्लॉक में है आपका रिसेप्शन एरिया, और वहाँ के सेंटर में ले चलूँगा, और वहाँ पे ले जाके आपको दिखाऊँगा कि रिसेप्शन एरिया कैसा है ए ब्लॉक का। मेन जो आपका रिसेप्शन एरिया है वो ए ब्लॉक में ही है, और ए ब्लॉक के ये अंदर घुसते ही लेफ़्ट साइड में आपको ये रिसेप्शन एरिया दिख जाएगा। ये है यहाँ पे रिसेप्शन एरिया। तो अभी हम ए ब्लॉक के सेंटर में खड़े हैं और ए ब्लॉक में आए हैं। तो अभी आप देख सकते हो ए ब्लॉक में क्या है। यहाँ पे आपको अगर एडमिशन के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप पूछ सकते हो, पता कर सकते हो एडमिशन के रिगार्डिंग। अब मैं आपको सी ब्लॉक में ले चलूँगा, वहाँ जाके आपको कंप्यूटर लैब वगैरह दिखाऊंगा कि कंप्यूटर लैब कैसी है। वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, तो अब सी ब्लॉक में ले चलूँगा मैं आपको और वहाँ पे ले जाके दिखाऊँगा। चलो तो गाइस चलते हैं अब सी ब्लॉक में।
तो गाइस अब हम सी ब्लॉक में पहुंच चुके हैं, तो अब मैं आपको सी ब्लॉक में ले चलूँगा और सी ब्लॉक में ले जाके आपको सब दिखाऊंगा। ये हमारी सी ब्लॉक की लैब्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन सी लैब है। तो दोस्तों मैं सी ब्लॉक के बाहर आ चुका हूँ और अब मैं आपको ले चलूँगा डी ब्लॉक में, और डी ब्लॉक में आपको ले जाके दिखाऊंगा कि डी ब्लॉक में क्या है। तो चलो गाइस अब चलते हैं डी ब्लॉक में। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं डी ब्लॉक की हॉल में, और अब मैं आपको यहाँ पे डी ब्लॉक का हॉल दिखा रहा हूँ। ये डी ब्लॉक का हॉल है। यहाँ पे ये पूरी बिल्डिंग डिज़ाइन करके यहाँ पे पूरा आपको मैप दिख जाएगा, जिसमें ये आप का है ए ब्लॉक, और ये है सी ब्लॉक, बी ब्लॉक, और ये है सी ब्लॉक, और ये है डी ब्लॉक, जहाँ पे अब हम खड़े हैं। तो अभी हम यहाँ पे हैं, और इसके बाद मैं आपको ले चलूँगा लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी हमारी यहाँ पे है, तो पहले हम लाइब्रेरी में चलेंगे। तो अभी हम डी ब्लॉक के यहाँ पे हैं, अब हम इसके बाद लाइब्रेरी में चलेंगे। ये साइंस का डिपार्टमेंट है, यहाँ पे BSc MSc और हमारी क्लास भी यहाँ पे ही लगती है। लाइब्रेरी में चलेंगे, आ जाओ मेरे साथ। और अब हम लाइब्रेरी में चलेंगे, आ जाओ लिफ्ट में। तो अभी हम लिफ्ट से बाहर आ चुके हैं और अब हम लाइब्रेरी में चलेंगे। तो चलो अब हम लाइब्रेरी में चलते हैं। तो अभी हम लाइब्रेरी के अंदर आ चुके हैं, और अब मैं आपको लाइब्रेरी के अंदर ले चलूँगा और सब अंदर से दिखाऊंगा लाइब्रेरी कैसी है। इस लाइब्रेरी में आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी, सारे सब्जेक्ट्स की और आपके सारे कोर्सेज़ की सारी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं लाइब्रेरी की एक और वीडियो बनाऊं जिसमें कि मैं लाइब्रेरी पूरी आपको दिखाऊं अच्छे से डिटेल से, सारी बुक्स की कहाँ कौन सी बुक्स अवेलेबल है और कहाँ पे आपको कौन सी बुक मिलेगी, तो आप वीडियो के कमेंट में डाल सकते हो कि हमें लाइब्रेरी की पूरी वीडियो चाहिए। तो मैं आपके लिए पूरी वीडियो भी बना सकता हूँ लाइब्रेरी की, जिसमें मैं ऊपर नीचे सारा यहाँ पे पूरी लाइब्रेरी दिखाऊँगा। तो गाइस अभी हम हैं लाइब्रेरी के अंदर, और अब मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे ये लाइब्रेरी है, और मेरे पीछे बहुत सारी बुक्स है। और ये 2 फ्लोर की लाइब्रेरी है, जिसमें कि आपको बहुत सारी बुक्स देखने को मिल जाएगी।
गाइस अब हम लाइब्रेरी के बाहर आ चुके हैं और अब मैं आपको ले चलूँगा जूस कॉर्नर पे और जूस कॉर्नर पे दिखाऊंगा कि कैसा माहौल है वहाँ पे और जूस कॉर्नर कैसा है। तो चलो तो गाइस अब हम चलते हैं जूस कॉर्नर पर। आप यहाँ पे जो ये हॉल दिख रहे हैं ये सी ब्लॉक के पीछे हॉल है और यहाँ पे फ्रेशर पार्टी वगैरह होती है। हमने भी हमारी फ्रेशर जो पार्टी है वो यहाँ पे ही कंडक्ट कराई थी। ये सी ब्लॉक के पीछे का एरिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सी ब्लॉक के पीछे का एरिया है। ये जो आप अभी मेरे सामने देख रहे हैं स्टाफ की कार पार्किंग है। यहाँ पे जो स्टाफ मेंबर्स हैं एमईटी के उनके कार पार्किंग होती है यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे जूस कॉर्नर पे आ चुके हैं और अभी आप ये देख रहे होंगे ये जूस कॉर्नर है हमारा। और ये यहाँ पे एक सब्जियों की फ्रूट्स की यहाँ पे शॉप भी है और इधर ये टीचर्स के अपार्टमेंट है यहाँ पे जो कॉलेज वालों ने अलॉट कर रखे हैं। ये इन अपार्टमेंट के सामने जस्ट ये जूस कॉर्नर है यहाँ पे। जूस कॉर्नर और शेक यहाँ पे आपको सारे शेक और जूसेस मिल जाएंगे। और यहाँ पे इसके लेफ़्ट साइड में एक शॉप भी है जहाँ पे आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल भी मिल जाएंगे। यहाँ पे टीचर्स का अपार्टमेंट है यहाँ पे ये सारे। अभी हम यहाँ पे ए ब्लॉक के पीछे हैं जूस कॉर्नर की तरफ से। यहाँ से हम जूस कॉर्नर की तरफ से यहाँ पे आए हैं और अभी हम यहाँ से ही ए ब्लॉक में चले जाएंगे और ए ब्लॉक में से सीधा सेंटर में चले जाएंगे एमईटी के। तो चलते हैं अब ए ब्लॉक में यहाँ से। दोस्तों अब हम लाइब्रेरी के बाहर आ चुके हैं और अब मैं लाइब्रेरी के पीछे और ग्राउंड में ले चलूँगा आपको। फिर ग्राउंड में ले जाके आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे ग्राउंड में क्या क्या है। तो चलो चलते हैं अब गाइस ग्राउंड में।
अभी हैं हम लाइब्रेरी के पीछे और डी ब्लॉक के पीछे, और अब हम जा रहे हैं एमटीसी कैंप की ओर। यहाँ पे आप जो ये साइड में देख रहे हैं एमटीसी कैंप का एरिया है। अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं मिलिट्री कैंप का एरिया, और ये डी ब्लॉक के पीछे से एक रास्ता जाता है, तो उसी रास्ते पे है। और अभी यहाँ पे मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप का ये बोर्ड था, और जो मिलिट्री कैंप ट्रेनिंग होती है वो इस तरफ होती है। यहाँ पे ये एरिया है, यहाँ पे मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप होता है। और अभी मैं आपको ग्राउंड में ले चलूँगा, तो अब हम ग्राउंड के एरिया में जा रहे हैं। तो इस रास्ते पे ही आगे जाके हम ग्राउंड के एरिया में आ गए हैं। और अब मैं आपको यहाँ पे जो मिलिट्री ट्रेनिंग का एक ग्राउंड है, अभी वहाँ पे ले चलूँगा। उसके बाद आपको मैं बास्केटबॉल कोर्ट और फुटबॉल ग्राउंड में भी ले जाऊँगा। तो अभी मैं ये जो मिलिट्री कैंप के ट्रेनिंग के जो भी यहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे इन सब पे ट्रेनिंग होती है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है यहाँ पे जहाँ पे ट्रेनिंग होती है, और ये लास्ट सेमेस्टर में होती है सबकी, सब स्टूडेंट की कराते हैं कॉलेज वाले। और नोएडा के बच्चे भी यहाँ पे आके ट्रेनिंग करते हैं। तो अभी मैं आपको आगे ले चलता हूँ और आगे ग्राउंड दिखाता हूँ, जो मेन जो ग्राउंड है कॉलेज का, तो उस ग्राउंड में ले चलूँगा। तो अभी हम यहाँ पे ग्राउंड में आ गए हैं। यहाँ पे साइड में वॉलीबॉल कोर्ट है, ये बास्केटबॉल कोर्ट है, और आगे फुटबॉल कोर्ट भी फुटबॉल ग्राउंड में भी ले जाऊँगा आप लोगों को। तो अभी मेरे लेफ़्ट साइड में है क्रिकेट का और वॉलीबॉल का, और यहाँ पे है फुटबॉल का ग्राउंड है ये। तो अभी हम आगे इसी रास्ते से आगे जाके हम आगे मेन जो बैनियन ट्री के पास का जो एरिया था वहाँ पे आ गए हैं। तो अब मैं आपको हॉस्टल की तरफ ले जाऊँगा और हॉस्टल को दिखाऊँगा पूरा अच्छे से। हॉस्टल का एरिया ले जाऊँगा अब मैं आपको। तो अब हम यहाँ पे हॉस्टल के एरिया पे आ गए हैं। ये बैनियन ट्री के राइट साइड में जो था ये हॉस्टल था। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि मैं बाद में हॉस्टल में ले जाऊँगा। तो अब ये हॉस्टल का एरिया है ये सारा। ये है यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल, और अब हम अंदर आ गए हैं बॉयज़ हॉस्टल के। यहाँ पे आपको मेडिकल रूम भी मिल जाएगा। ये मेडिकल रूम है सामने। और अगर आप अंदर से पूरा वीडियो चाहते हैं कि अंदर से रूम्स वगैरह कैसे है, तो आप वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे भी जो डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे रखी है अपने इंस्टाग्राम आईडी की, वहाँ पे भी मेरे को मैसेज करके बता सकते हैं। तो मैं आपके लिए वीडियो एक ले आऊँगा जो कि हॉस्टल के बारे में होगी, हॉस्टल की पूरी, जिसमें रिव्यू मैं आपको कर दूँगा हॉस्टल के अंदर से रूम्स वगैरह आपको दिखा के। बाकी अब मैं हॉस्टल के नीचे आपको ये स्टोर दिखा देता। सारा सामान मिल जाएगा यहाँ पे आपको। हॉस्टल के बच्चे यहीं से सामान लेते हैं। तो ये पूरा एक स्टोर टाइप रूम है। और अब मैं आपको यहाँ पे एटीएम मशीन भी है, यहाँ पे एक्सिस बैंक का एटीएम मशीन है यहाँ पे। तो ये आप अभी देख रहे होंगे एटीएम मशीन है। यहाँ पे है ये डोसा प्लाजा है। ये अभी फ़िलहाल के लिए तो बंद है, लेकिन जब कैंपस खुलेगा तो ये भी पूरा ओपन हो जाता है यहाँ पे। और आगे हमारे पास ये CCD भी है, जो अभी ये भी बंद है। तो अब मैं ये हॉस्टल है पूरा। तो अब मैं ऊपर की ओर चलता हूँ, और वापस से अब हम बैनियन ट्री के पास आ गए हैं। तो ये था हमारा पूरा व्लॉग एमिटी यूनिवर्सिटी का। अगर आप लोगों को एडमिशन के रिगार्डिंग या फिर रूम के रिगार्डिंग या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको थोड़ा गाइड कर सकता हूँ। और बाकी आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि कैसा था व्लॉग, आप कमेंट में बता भी सकते हो मेरे को। और अभी तक आपने अगर अपना एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको अपना रेफरल कोड दे दूँगा। तो अगर आप मेरे रेफरल कोड से भी एडमिशन लेना चाहते हो तो ले सकते हो आप मेरे को मैसेज करके इंस्टाग्राम पे। और कॉलेज की ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।